मानस तो मोदी है ठीक है, लेकिन भाई तो मजबूर नहीं पड़ेगी नहीं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने आज से 12 साल पहले इस योग को दुनिया में फैला दिया। लगता है तो लगा के बैठ सकते हैं, नहीं नो प्रॉब्लम, जैसे आपको क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सबको जन सवाल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं श्रुति, आप सब देख रहे हैं जन सवाल। इस वक्त हम मौजूद हैं हांसी के नेहरू कॉलेज में, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं लोकसभा सांसद धर्मवीर सिंह यहां पर पहुंचे हैं, जहां पर डीसी राहुल नरवाल उनका स्वागत कर रहे हैं और यहां पर एसडीएम राजेश कोत के साथ साथ सभी अधिकारी पहुंचे हैं। अभी थोड़ी देर में सबसे बातचीत करेंगे। आप तस्वीरों में देख रहे हैं यहां पर सभी अधिकारी और लोकसभा सांसद धर्मवीर सिंह जो है योगा करते हुए आपको नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। उसी के साथ साथ छात्र भी हैं स्कूल के, कॉलेजेस के, और उसी के साथ साथ सभी से बातचीत करेंगे और बताएंगे। केवल हंसी नहीं, आज तो देश से भी बाहर दुनिया के अंदर ये आज का दिन, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सुना होगा आपने, और भारत तो योग गुरु बन चुका है। ये चीज़ें माननीय मोदी जी के कहने पर सारी दुनिया में योग दिवस मनाया जाता है आज के दिन। जैसा कि बताया कि 21 जून का बड़ा दिन होता है, और योग हमारे सबके लिए ज़रूरी है। योग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम बगैर दवा दारू के शरीर को ठीक कर सकते हैं। और जो आदमी केवल आधा घंटा योग कर लेगा, मैं ये मान के चलता हूँ, आपने प्रधानमंत्री जी का काम देखा होगा, कभी देखा है कि किसी दिन छुट्टी ली हो? ये जो काम करने का इनके अंदर इतनी ताकत कैसे आई? हर रोज़ योग करते हैं। भारत 5 साल बड़े हैं, 76 साल के हो गए माननीय प्रधानमंत्री जी, और काम करने का तौर तरीका, उनका खान पान का तरीका जैसा उन्होंने बताया, वो हमने अपने जीवन में उतारना चाहिए। सर, आपके बिल्कुल दैनिक एक्टिव जीवन में योग का क्या कुछ महत्व है? सारा ही महत्व है। योग के बगैर कुछ भी नहीं है। जो बच्चा बचपन से योग करेगा उसकी उम्र भी ज़्यादा होगी, घर में भी शांति रहेगी। योग केवल शरीर को ठीक नहीं करता, दिमाग तक ठीक करता है। सारी चीज़ें जो योग करेगा उसके घर में झगड़ा नहीं होगा कभी। सारे बच्चों ने सिखा होगा तो कभी देखना एक दूसरे से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेंगे। योग दिवस में देसी का यूज हमने बात की है, देसी यूज। हाँ, मैं आज फिर कहता हूँ, योग के साथ ही आपका खान पान जुड़ा हुआ है। इस देश का प्राकृतिक जो खान पान था, दूध था, दही थी, गेहूँ था, बाजरा था, ये सारी की सारी योग से जुड़ी हुई, आयुर्वेद से ही जुड़ी हुई है। ये जो नया सौदा आया है, इसने हमारे देश का नाश कर दिया। देखते हो कि आप, उत्पादन तो हमने बढ़ा लिया, लेकिन फ़ायदा क्या मिला? आज हर एक घर में बीमारी आ गई। इसलिए प्रधानमंत्री जी मोटा अनाज, दाल, तेल, तिलहन, इनका MSP किस प्रकार बढ़ा रहे हैं। देखो, कभी बाजरा का रेट मुझे आज भी याद है 250 रुपये क्विंटल था, आज वो 3000 के आसपास कर दी। इसी प्रकार सरसों का तेल है, बाकी सभी खाद्यान्न के तेलों से बेहतर है। रेट कहाँ से कहाँ ले गए। आप हर चीज़ ने छोड़ दो। या नरमा कपास आई थी, हरियाणा सरकार भी, भारत सरकार भी, जब ये देसी कपास वो 5000 रुपये किलो का न्यारा देवांगे। यानी देसी तो देसी है। अगर जिस दिन हम प्राकृतिक फसल पर चल पड़े, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया है, और हरियाणा प्रदेश की सरकार ने भी क्लस्टर चालू कर दिए, पोर्टल जल्दी आ जाएंगे। 10,000 रुपया प्रति एकड़। जो यूरिया DAP यूज नहीं करेगा, प्राकृतिक खेती करेगा, उसको हर साल 5 साल के लिए 10,000 रुपया प्रति एकड़ मिलेगा, ताकि हम इस जहर से छुटकारा पाएँ। अपने संबोधन में आपने सर नशे का आपने जिक्र किया कि नशा जो है दिन रात बढ़ता जा रहा है, क्या वजह है? कितने प्रयासों के बावजूद काबू नहीं आ रहा सर नशा? काबू नहीं है। हमारा जो नया बच्चा है वो सोचता है कितने शरीर को एक्टिव करना है। वो पहले नशा शराब का था, अब सूखा नशा आ गया। और सूखा नशा को केवल जिला पुलिस प्रशासन, जिला या प्रशासन रोक नहीं पाएगा। स्टेट या सेंटर के भरोसे बैठोगे, वो तो केवल कोशिश कर सकते हैं। हमें पता है कि हमारे अड़ोस पड़ोस में कौन नशा बेचता है, कौन नशा लेता है। इसलिए गार्जियन का, माँ बाप का, बहन भाई का फर्ज बनता है कि उसको सख्ती से शुरुआत की दौर पर ही रोक दे, वरना नशा मार देगा। नशे ने बहुत परिवार उजाड़ दिए। कल रोहतक में कांग्रेस कार्यालय के ऊपर फायरिंग की गई सर, किस तरह देखते हैं? मैं ये कहता हूँ, ये सारी चीज़ें नशे की वजह से चली हैं। सुसाइड हो, फायरिंग हो, क्राइम हो। अब नशा जो बेचता है, नशा जो लेता है, नशे के बाद वो जब उसको नशे का सौदा नहीं मिलता, वो चोरी करता है।
चोरी करते करते वो डकैती करता है, फिर वो बड़े क्रिमिनल आदमियों के हाथ में आ जाता है कि तू ले ले इतने पैसे तू कर दे कराएंगे। मेन अगर मुख्य कारण है तो नशा है। नीट का पेपर है सर आज, और पेपर लीक का काफी एक मामला रहा, बड़ी चर्चाएं चली देखो, इसकी। टैलेंट आगे निकले इस देश का, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, जहाँ पर भी हो, डिफेंस की सर्विसेज में हो, मेडिकल साइड में हो, यूपीएससी के लड़के हों, जब तक आप टैलेंट को आगे नहीं लेके आओगे तो हम पीछे रह जाएंगे। इसी देश के अंदर देश की सरकारें चली, जोड़ तोड़ की चली। प्रधानमंत्री जी ने बनने के बाद टैलेंट को डिपार्टमेंट दिए। फॉरेन मिनिस्टर बनेगा तो वो बनेगा जिसको फॉरेन का पता है, रेल मंत्री वो बनेगा जिसको रेल चलाने का बेरा है। वो एक पुराना सिस्टम था, छोटी छोटी पार्टी आंदी, मन ने युग में विभाग दे दे, मुझे ये दे दे, उसको ज्ञान हो चाहे ना हो, इसलिए देश का भट्टा बैठ गया। टैलेंट को जब तक आप वो चीज़ नहीं दोगे, और वही नीट का है, अच्छे लड़के आगे आए हैं। कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया नीट की जो हाँ, वो कांग्रेस प्रदर्शन कर लो, दूसरी पार्टियां कर लो, लोगों का दिमाग से दूसरी पार्टियों का सौदा उतर गया। राहुल की भी जो टीम है ना देश में, जब उनसे अलग बात करोगे तो वैसे कहेंगे मानस तो मोदी है ठीक से, लेकिन भाई तो मजबूरी है पड़ेगी।